हेलो। हेलो। हाँ। हाँ रोहित, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, बढ़िया। अपना पीसी शेयर करो। सर वो ऑप्शन कहाँ से आता है इसमें? नीचे तुम्हारे पास जो कैमरा का बटन आ रहा है उसके साथ में देखो, एक स्क्रीन बनी हुई होगी। अच्छा, एरो रख गया। ठीक। इस पे क्लिक करो। अब तीन ऑप्शन आ रहे होंगे: स्क्रीन शेयर, विंडो शेयर, कुछ इस इंटायर। तरीके से करके आ रहा है। इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है, फुल इंटायर। स्क्रीन करके, उस पर टैप करो। हाँ, बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ। सॉरी सर, स्क्रीन। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ, बताओ। एक तो जैसे सर ये सम इफ है ना अपना, हम लगा रहे हैं इसको। हम्म। यहाँ पे ना ये इशू आ रहा है, मैं इसको लगाता हूँ तो ये 0 0 करके आ जाता है। एक बार डबल क्लिक करो इस पे। ठीक है। ये साइड में जो मीटिंग खुली हुई है इसको भी मिनिमाइज करो। सेकंड नंबर वाला बटन। हो गया सर। सबसे पहले तुमने दे दिया E2। E2 का मतलब है E2। E2 क्यों दे दिया पहले? वो सम है ना सर। तो सम रेंज तो लास्ट में मांग रहा है ना वो। अच्छा। समझे? हाँ सर। पहले तुम अपनी रेंज दोगे, फिर क्राइटेरिया दोगे, और लास्ट में सम रेंज दोगे। सम इफ अच्छा। में सम रेंज लास्ट में आती है, सम इफ एस में पहले आती है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी, तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। नहीं, रिकॉर्ड नहीं, मतलब मैं साउंड बढ़ा रहा था सर। अच्छा। मैं सर ये कह रहा था कि ना, एक्चुअली ना मेरे को ना इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है, जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो जैसे हम्म। इसमें फॉर्मूले में ये लिखा रहता है ये रेंज है, क्राइटेरिया है। अब पहला कौन सा हम्म। सेलेक्ट होगा? चलो सम रेंज वाला जो तो जो इसमें पहले लिखा है वो चीज सेलेक्ट करते जाओ। अब ये पहले कह रहा है रेंज। रेंज, और रेंज के साथ में लिखा हुआ है क्राइटेरिया। तो पहले हाँ मेरी रेंज देखो, तीन चीजें ही तो आती है ना समिफ में। किस रेंज में से चेक करना चाहते हो, क्या चेक करना चाहते हो, और क्या जोड़ना चाहते हो। तो पहले मेरी रेंज आ गई। रेंज के बाद मेरा क्राइटेरिया कि मुझे क्या चेक करना है। लास्ट में तुम्हारी सम रेंज आएंगी। इसको करेक्ट करो, अभी देखो, अभी रिजल्ट आएगा तुम्हारा। रेंज सर ये होगी। हम्म। बढ़िया। कॉमा। अब क्या चेक करोगे? रेट। इस रेंज में चेक क्या करोगे? रेट सर। सेंस ही नहीं बनाती ये बात। मैं इसमें ये चेक करूंगा कि मेरी जो फॉर्च्यूना है या मोनेट है, हाँ सर। ये चेक करोगे ना। उस रेंज के अंदर कभी भी वो रेट तो मैच कर ही नहीं सकता। हाँ हाँ सर। ठीक है। एक काम करो, फॉर्च्यूना सेलेक्ट करो, कॉमा। अब चलिए। ये चेक करेगा कि उस रेंज में कहां कहां फॉर्च्यूना लिखा हुआ है। हाँ। समझे? अब बैलेंस अमाउंट वाली रेंज दो। हम्म। अब ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मत मारना अभी। अब ये कह रहा है कि मैं इस वाली रेंज में फॉर्च्यूना चेक करूंगा। फॉर्च्यूना जहां जहां लिखा होगा उसके सामने वाले नंबरों को मैं ऐड कर दूंगा। मारो एंटर, देखो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फॉर्च्यूना एक ही है शायद, हाँ एक ही है, इसीलिए आ रहा है ये। ये मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमने पहले रेंज ले ली, हम्म। उसमें से फॉर्चूना हमें देखना है, और उसमें से उसमें क्या चेक करना है, कॉमा, और ऐड कहां से करना है। अच्छा सर, एक ना मतलब इसमें कंफ्यूजन बता हमेशा ये होती है मेरे साथ, जो क्राइटेरिया है, रेंज है, अब पहले कौन सी वाली रो कर सेलेक्ट करें? देखो, ये चीज ना थोड़ा सा करते करते समझ में आएगी, क्योंकि तुम यूज टू हो जाओगे उसके, कि अच्छा रेंज का मतलब ये होता है कि मैं किस रेंज में से चेक करना चाहता हूँ। अच्छा, क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ। बाकी एक तरीका तो मैं और बताता हूँ। ये जो आगे का तुम्हारा फॉर्मूला लगा हुआ है पूरा हटाओ, उड़ाओ उसको। हाँ सर। कंट्रोल A प्रेस करो। अब यहां देखो रेंज लिखा हुआ है,
नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, रेंज इज द रेंज ऑफ सेल यू वांट इवेलुएटेड। जिस रेंज को मैं इवेलुएट करना चाहता हूं वो वाली रेंज दो। क्राइटेरिया पे क्लिक करो एक बार। क्राइटेरिया इज द कंडीशन, और क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ नंबर, एक्सप्रेशन और टेक्स्ट, यानी नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। दैट डिफाइंस विच सेल्स विल बी एडेड, कि उस रेंज में से कौन कौन से सेल ऐड होंगे। अब सही बताऊं तो ये समझना ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे आसान ये है कि हम जब 2-4 बार 10 बार सम बार बार लगाओगे ना तो थोड़े से हैबिचुअल हो जाओगे उसके, कि रेंज का मतलब क्या है, क्राइटेरिया रेंज का मतलब क्या है, सम रेंज का मतलब क्या है। ठीक? यस सर। गलती समझ में आई अपनी? यस सर। चलो अगला पूछो, क्या पूछ रहे हो? एक तो सर काउंट। समझ क्लियर हुआ ना? हाँ सर। ठीक है। स्टॉप क्यों कर रहे हो? ये दूसरी स्क्रीन शेयर करनी थी। एंटायर कर रखी है तुमने, पूरी स्क्रीन दिख रही है मेरे को तुम्हारी। सर ठीक ठीक। एक सर ये वाला था, काउंट टिप्स वाला था। करो, डबल क्लिक करो फॉर्मूले पे। क्राइटेरिया रेंज तुमने दे दी। अब देखो इसमें भी तुमने सेम गलती कर रखी है, लगभग कुछ कुछ सेम। एक बार मेरे को ये बताओ कि इसमें तुम पहले चेक क्या करना चाहते हो? सर मुझे ये चेक करनी है, एक सेकंड प्लीज करो। मेरे को ये चेक करना है कि जो इसमें 100% जो पेमेंट डन हो गई है वो इस प्लांट में से कितनी यूनिट आ रही है। मतलब तुम ये चेक करना चाह रहे हो मोनेट 100% पेमेंट डन कितनी बार हुआ है ना? हाँ। ठीक है, अपना ये चलो फॉर्मूला हटाना मत, एक बार मेरे को ये 100% डन वाला कॉलम दिखाओ कि उस कॉलम में तुम लिखते क्या हो। अच्छा वहां लिखा हुआ है कि 100% डन पेमेंट। हाँ। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला लगाओ। अपना फॉर्मूला जो तुमने लगा रखा है वो लगे रहने देना, कहीं और लगाओ, हम कंपेयर करेंगे बाद में। वहां लगा लो, डी वाले कॉलम में, वहां खाली पड़ा है। काउंट इफ एस। ठीक है, अब सिर्फ मेरे कहने से मत करते चले जाना, इन चीजों को समझना। पहले उसने मांगा है क्राइटेरिया रेंज 1, रेंज 1। ठीक है, पहले वाले क्राइटेरिया की रेंज, तो जहां पे प्लांट नेम है ये सारे सेलेक्ट कर लो। हाँ सर कर लिया। लॉक कर लो इसको, F4 दबाओ। C5 को भी लॉक करो, C5 पे कर्सर रखो। लॉक की क्लास देख चुके हो? हाँ सर। समझ रहे हो ना मैं लॉक क्यों करवा रहा हूँ? हाँ ताकि वो फ्रीज हो जाए। हाँ, ताकि ड्रैग करूं तो हो जाए। हाँ। C5 को भी लॉक करो। ठीक है, बढ़िया। अब कॉमा, मेरे को इस वाली रेंज में क्या चेक करना है, स्क्रॉल करो नीचे आओ। मेरे को इस वाली रेंज में ये मोनेट सेलेक्ट करना है। अब मोनेट सेलेक्ट करो। अभी ये पेडेस्टल ही कर देते हैं इसको। हाँ नहीं, पेडेस्टल सेलेक्ट करो और माउस से एरो की से ऊपर आओ। ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। अब दूसरी रेंज मांग रहा है ये, जाओ अपनी वो 100% डन वाली रेंज दो। F4 दबा दो बिना कुछ छेड़े। कॉमा, अब इस वाली रेंज में क्या चेक करना है? इस वाली रेंज में या तो तुम मैनुअली 100% पेमेंट डन लिख दो, या कहीं से सेलेक्ट कर लो।
कहीं से सेलेक्ट कर लो जहां लिखा हुआ हो, और F4 दबाओ, इसको भी लॉक करो, ब्रैकेट क्लोज करो, मारो एंटर, रिजल्ट आना चाहिए। तुम्हें समझ में आया कि हुआ क्या है यहाँ पे? नहीं सर, एग्जैक्टली तो नहीं समझ में आया। डबल क्लिक करो, अब चलो। सबसे पहले तुमने ये दिया कि तुम्हें किस रेंज में चेक करना है, उसने मांगा ना क्राइटेरिया रेंज 1। हाँ सर। तो उस रेंज के अंदर तुम्हें क्या चेक करना है? पहले तो रेंज, तो मैंने प्लांट वाली रेंज दे दी, कॉमा, मेरे को इस प्लांट वाली रेंज में ये मोनेट चेक करना था, तो मैंने मोनेट सेलेक्ट कर दिया। वो क्राइटेरिया 1 हो गया सर। हाँ, वो क्राइटेरिया 1 हो गया। फिर मेरी क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी रेंज और दूसरी रेंज का क्राइटेरिया, डन। समझे? हाँ पहले सर। रेंज आ रही है, फिर क्राइटेरिया आ रहा है, पहले रेंज आ रही है, फिर क्राइटेरिया आ रहा है, पहले रेंज फिर क्राइटेरिया, यही चलता रह रहा है बस खाली। तुमने क्या कर रखा था? तुमने दोनों रेंज एक साथ दे रखी थी। हाँ इट इज कंफ्यूजिंग फॉर इवन एक्सेल ना, कि अगर मान लो चलो तुमने 2 रेंज दे दी, मेरे को 4 रेंज देने की जरूरत है, तो एक्सेल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि तुम रेंज पहले देते हो या क्राइटेरिया पहले देते हो? तो उन लोगों ने इसको ऐसे डिजाइन करा कि आप एक रेंज दोगे, एक क्राइटेरिया दोगे, एक रेंज दोगे, एक क्राइटेरिया दोगे, उन्होंने ऐसा डिजाइन करा इसको। एंड आई थिंक इट इज अ गुड डिसीजन। आप एक रेंज दो, एक क्राइटेरिया दो, एक रेंज दो, एक क्राइटेरिया दो। राइट सर। समझे? यस सर। और कुछ पूछ रहे हो तो पूछो। एक सर एक वाला था, मगर इसे मैंने टाइप नहीं कर रखा, मैंने वो भेजा था व्हाट्सएप पे, मतलब वो जो मुझे बताओ, वर्बली बताओ। मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज देता ना वाली, तो जी। भेजो, मेरे वाले नंबर पे भेजना। हाँ अभी आपके वाले हम पे। लोगों का ना थोड़ा आज टीचर्स हमारे पास कम है। आज क्या, शायद 2-3 दिन का ये पंगा रहेगा। हाँ वहाँ पे कुछ इशू तो है सर, वहाँ पे अभी मैंने भी देखा था, वहाँ इशू तो है, और रहेगा वो भी कुछ 1 वीक का अराउंड रहेगा। यहाँ होली पे एक कम्युनिटी के लोगों ने किसी को मार दिया। हाँ उसकी उसकी बच्ची थी वो, तो वो एक्चुअली हाँ। क्या है, वो गुब्बारा उसने फेंका किसी और के साइड, तो उसको कुछ पानी की छींटे ना वो दूसरी कम्युनिटी जो मुसलमान है उनके पे चली गई, तो वो शायद उसकी भांजी थी, तो उन्होंने उसने कहा कि गलती से गिर गया, तो अभी उस समय तो उसने एग्री कर लिया, फिर बाकी अपने जब बताया जाके अपने अपने घर पे, तो उनके उनके यहाँ कम्युनिटी के आके उसको कितना मारा वही कि इसी चीज पे काफी चीजें यहाँ पे भड़की हुई है। हाँ तो उस दिन क्या हुआ, यही दिक्कत हो गई। मेरे को भेजो, फोटो भेजो। भेज दिया। ओके, तुम ये पूछ रहे हो कि इस फॉर्मूले में कमी और गलती क्या है ना? यस सर। एक नई एक्सेल शीट खोलो। एक रेंज में 1 से 100 के रैंडम नंबर डालो। यस सर। कॉपी पेस्ट स्पेशल कर लो ताकि बदले ना। इस पे सर वो नहीं। कंट्रोल सी करो पहले, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी। वैल्यू पे करना है। हो गया, हो गया, करो, ओके करो। अब मैं चाह रहा हूं कि तुम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहां तुम गलती करोगे मैं तुम्हें वहां रोकूंगा। यस सर। ठीक है? क्वेश्चन सुनो ध्यान से। 18 से कम है तो किड लिखोगे, 60 से कम है तो अडल्ट लिखोगे, वरना ओल्ड लिखोगे।
18 से कम बता रहे हैं। 18 से कम है तो किड, 60 से कम है तो अडल्ट, वरना ओल्ड। पहले तो तुम साइन गलत लगा रहे हो यहाँ पे। दूसरा क्या बता रहे थे सर? अगर ये 18 से कम है तो किड, अगर, अब देखो दोबारा अगर लगेगा यार यहाँ दोबारा अगर लगेगा, ये D3 हटाओ, फिर से इफ लगाओ। कॉमा लगाओ पहले, इफ से पहले तुमने कॉमा नहीं लगाया। दोबारा सेल सेलेक्ट करो D3। अब लगाओ कि अगर ये छोटा है 60 से तो अडल्ट। अडल्ट अडल्ट अडल्ट, 60 से छोटा लिख रहे हो अभी तुम, गलत हो रहा है ये। ये सर। वरना ओल्ड। अब लास्ट में ओल्ड आएगा। तुमने तुम्हारे फॉर्मूले के अंदर दोबारा इफ नहीं लगा रखा था। अगर तुम्हारे पास 3 कंडीशन है तो 2 इफ लगेंगे, अगर तुम्हारे पास 10 कंडीशन है तो 9 इफ लगेंगे, एक कम लगता है। जितनी कंडीशन होगी, मतलब जितने उससे एक। अच्छा, यहाँ पे 3 कंडीशन है इसलिए 2 एक। अच्छा, हाँ जी। नेस्टेड इफ की क्लास अभी देखी नहीं है क्या तुमने? हाँ सब देखी तो है। ध्यान से नहीं देखी लग रहा है शायद सब कह रहे सही है। खाली चला के छोड़ दी होगी शायद। ड्रैग करो ड्रैग करो। समझे? यस सर। अगर 18 से कम है तो किड, वरना अगर, दोबारा अगर लगाया मैंने, यस ये सर। हो रखा है यहाँ पे। तो नेस्टेड इफ हो गया ना कि अपने ये वाला। हाँ, इसको नेस्टेड इफ ही तो बोला जाता है। किसी भी फॉर्मूले में अगर एक और फॉर्मूला लगाया जा रहा है तो इट इज नेस्टेड इफ। ठीक। ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। एक सर ये पूछ रहा था मैं, वो डैशबोर्ड की अपनी क्लास कब तक आ जाएगी सर? हम लोगों ने यार आज ही उसको अपलोड करना है। इवन मेरा कंटेंट भी रेडी है। मैं अभी ही शूट करूंगा, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी रात तक। अच्छा, आज आ जाएगी अपने पास। पाइवेट टेबल के हम लोगों ने वैसे लेक्चर ऐड करे हैं, वो एक बार देख लो, क्योंकि डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें पाइवेट टेबल की समझ होनी चाहिए। देखे हैं तुमने नए लेक्चर्स अभी जो हमने अपलोड करे हैं? पाइवेट के सर अभी वो मतलब वो नहीं देखे सर अभी, मेन तो वाले एक जो। बार उस पर नजर मार लो, क्योंकि जब तुम डैश बनाओगे ना, डैश बनाना बड़ा आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। बट जब तुम डैश बनाओगे तो उसके अंदर तुम्हें पाइवेट टेबल की समझ पहले होनी चाहिए। तो वो तुम देख लो। बाकी डैशबोर्ड की 1 या 2 लेक्चर्स अभी आज अपलोड होंगे, और उसके बाद अब उसमें और लेक्चर्स अपलोड इस तरीके से होंगे कि हाउ टू क्रिएट ब्यूटीफुल चार्ट्स। मतलब अगर मैं तुम्हें मेरा कंटेंट बताऊं तो हम लोगों ने कंटेंट ये प्रिपेयर करा है। डैशबोर्ड्स की क्लास पहले एक डली हुई थी, बट वो किसी एक्चुअल डेटा के ऊपर डली हुई थी, मतलब किसी कंपनी का डेटा था वो। तो प्राइवेसी की वजह से उसको हटाना पड़ा हमें। तो अभी नई रिकॉर्ड हो रही है, और जितने भी नए लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। नहीं, बढ़िया तो है। बात बहुत क्लैरिटी रहती है उसमें। हाँ, तो बस इसीलिए अभी जो डैशबोर्ड की क्लास डलेगी, वो आज तुम्हें एक बेसिक डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है जो कि फंक्शनेबल होगा, पूरा बढ़िया होगा, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले तुम्हें पाइवेट टेबल की समझ होनी चाहिए। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद बोलो बोलो क्या कह रहे हो? सर मैंने ना 2 पिक्चर भेजी थी ना अभी आपको, तो उसमें जो पहली वाली पिक्चर है, एक बार मेरे को सर वो बताओगे वो मतलब एक्चुअली क्या है? एरर है वो तुम्हारी कोई? मतलब एक्चुअली है क्या वो? ये ना मेरे को पीछे फॉर्मूला दिख नहीं रहा। अगर मेरे को फॉर्मूला दिख रहा होता तो मैं तुम्हें बताता कि इसमें एरर क्या है। अच्छा। हम्म और अगर तुम भी कभी चैट सेक्शन में ये चीज पूछते हो ना कि कोई इश्यू आ रहा है तुम्हें, तो यस। देखो एक चीज तो मैं समझाता हूँ कि जिससे ना तुम्हारा टाइम बचेगा। तुम जब कोई डाउट भेज रहे हो तो जो फॉर्मूला तुमने लगा रखा है वो भेजो, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो भेजो,
अल्टीमेटली अगर कोई भी ट्रेनर या मैं भी, अब देखो जैसे तुम्हारी ये वाली फोटो देखने के बाद मेरे को चीजें नहीं समझ में आ रही, राइट सर। मैंने तुम्हें उसका रिप्लाई भी नहीं दिया मैंने सीधा दूसरे वाला फॉर्मूला उठाया। तो वहां पे तुम दो तीन चीजें स्पेसिफाई करो कि मैंने ये लगाया, इसका रिजल्ट ये आ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि ये लगाया गया है, इससे मेरे को ये आउटपुट चाहिए, पर आ ये रहा है, यहाँ क्या गलती है। राइट समझे? तो आगे से जो फॉर्मूला लगाया है उसकी हाँ, फॉर्मूले तीन चीजें भेजो। एक तो ये चीज कि मैंने ये लगाया, इसका रिजल्ट ये आ रहा है, जबकि मैं ये चाहता हूं। ये तीन चीजें भेजो, इससे जो भी ट्रेनर तुम्हारा मैसेज पढ़ेगा उसके लिए ना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्लैरिटी हो जाएगी। कि हाँ, कि तुम अटक कहाँ पे रहे हो। अब जैसे हो सकता है ये तुमने जो भेजा मेरे को, अब इसमें तुम कुछ और चीज पूछ रहे हो सकता है कोई और स्टूडेंट कुछ और पूछना चाह रहा हो। राइट। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा। मैंने तुम्हारी चैट देखी, मतलब आज 3 या 4 चैट्स हैं जो अभी पेंडिंग है, तो मैंने तुम्हारी चैट देखी, तुम परेशान थोड़े से ज्यादा हो रहे थे। सर एक्चुअली ना मैंने कई दिन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो कोई भी कनेक्ट होता नहीं। जैसे आप अभी हो गए या कोई भी हो जाए, आप हो सकते हो, कोई भी हो जाए, मतलब इशू रिजॉल्व होना चाहिए। तो वो देखो मैं ये चीज तो खैर, मैं भी तुम्हारी चैट खोलता हूँ, रुको। मैं ये चीज तो तुम्हारी नहीं मान सकता कि किसी ने तुम्हें कनेक्ट नहीं करा होगा। नहीं हुआ, आप एक देख। सेकंड, हाँ रुको ना, तुम्हारी चैट देखते हैं एक बार। रोहित सिंह तुम ही हो ना? यस सर। आपने ये सेम फोटो जो अभी आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजी है, ये 4 तारीख को भेजी थी, करेक्ट? हाँ। ठीक है, अब आपने ये 2 फोटोज भेजी। यहाँ पे आपको 6 आपको यहाँ पे हमारी साइड से रिप्लाई गया है कि आप यहाँ पे इफ एस लगाओ या नेस्टेड इफ लगाओ। अगेन यहाँ पे भी इशू ये रहा कि आप क्या चाहते हो ये आपने वहां स्पेसिफाई नहीं करा। तो जिस भी ट्रेनर ने वो देखा, उनका ये अभी भी तो हम लोगों ने नेस्टेड इफ ही लगाया है। यस। तो वहां पे उन्होंने तुम्हें रिवर्ट करा कि या तो यहाँ पे आप इफ एस लगाओ या आप नेस्टेड इफ लगाओ, क्योंकि आप सिंगल इफ लगा रहे हो उससे काम नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि प्लीज टेल मी द डिफरेंस। अब ये डिफरेंस एक मैसेज पे समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अब वो डिफरेंस समझने के लिए एक्चुअल में 15 मिनट का लेक्चर बना रखा है ना। यस। वहां पे 5 एग्जाम्पल्स के साथ तुम्हें एक पर्टिकुलर चीज समझाई गई है। तो अगेन वहां पे फिर से रिप्लाई जाता है कि दोनों सेम काम करते हैं, बस उसके यूज करने के सिंटेक्स का फर्क होता है। अब जो हम लोगों ने इफ एस लगाया, इफ लगाया ना, नेस्टेड इफ, यस ये सर। सेम चीज हम लोग इफ एस से भी कर सकते हैं। एक बार अपने लेक्चर को दोबारा ध्यान से देखना, समझ जाओगे। और जो तुमसे मैंने अभी करवाया है कि 3 कंडीशन होती है तो 2 इफ लगते हैं, 10 कंडीशन होती है तो 9 इफ लगते हैं, ये सेम वर्डिंग उस लेक्चर के अंदर है। तुमने बस उसको ध्यान से नहीं देखा, इसलिए तुम यहाँ पे मिस कर रहे हो। ठीक है, तो देखो अगेन तुम्हें यहाँ पे ये चीज बताई गई कि नेस्टेड इफ की क्लास अगेन देखो, देखो ये चीज रिपीट करी जा रही है। आप नेस्टेड इफ की क्लास अगेन देखो, उसके अंदर प्रॉपर डिटेल में समझाया गया है सेम इसी तरीके से, और ये वो जो भी है। अब यहाँ पे देखो एक ना डिफेंसिव अप्रोच आ रही है आपकी। हमारा प्राइमरी गोल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सही तरीके से पढ़ाना समझाना है। सॉल्यूशन देना इज नॉट द की। सॉल्यूशन देना तो मेरे लिए बड़ा आसान है। अब एक बात बताओ, मैं आज अगर आपको ये सॉल्यूशन देता तो शायद हमारा डाउट सेशन बहुत जल्दी खत्म होता, करेक्ट? राइट सर। मेरे को एक एक चीजें समझानी थी, इस वजह से टाइम ज्यादा गया। अब यहाँ पे तुम्हारी साइड से एक डिफेंसिव अप्रोच दिख रही है कि मेरे से नहीं हो रहा, तभी तो आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। बिल्कुल सो सर। थिंग इज कि आप उसको एक बार 2 बार देखो, ट्राई करो। आप ट्राई करते हैं डेफिनेटली होता ही होता। ठीक है सर, आगे से थोड़ा। ठीक है, एक बार ट्राई करो। अपने पूरे ये समझो कि तुम्हारे ट्रेनर हमेशा तुम्हारे साथ बैठे हैं, बट उनकी हेल्प तब लोगे तो ज्यादा बेहतर है जब तुम अपने हाथ पैर पूरे मार लो, क्योंकि एट द एंड तैयार तुम्हें होना है। हमारे लिए सॉल्यूशन देना सिर्फ 1 मिनट का काम है। राइट। अच्छा ठीक सर, है। एक और एक एक इशू और था, बस एक सेकंड। हम्म आपने इस वाली चैट पे लास्ट मैसेज ये करा हुआ है कि हमने, मतलब हमारी साइड से मैसेज गया तुम्हें कि लेक्चर नंबर 21 दोबारा देखो और कोई एरर आए तो दिखाना। आपने बस ओके बोल के इसका कोई रिप्लाई भी नहीं करा।
चलो सर, मैं आगे से मतलब मेरे को नहीं आ रहा था इसलिए मैंने लिख दिया था। ट्राई बाकी आगे करो, से ट्राई करो, बस एक बार, दो बार, तीन बार अपने पूरे एफर्ट्स डाल के ट्राई कर लो। नहीं होता तो सॉल्यूशन तो मिलना ही मिलना है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार ये कह रहा था सर, ये मेरे पास था। एक सर, जैसे ये हमारे मतलब बहुत लेंथी सीट है थोड़ी, तो इसमें ना जैसे हम, जैसे कोई भी ऐसे ये नंबर हो, मैं ये नंबर मेरे को इसमें पूरे में ऐसे पेस्ट करना हो, तो जैसे अभी तो एक सेकंड, ये तो कभी तो वो हो रहा है, मगर कभी कभी जैसे सब करते हैं ना, तो जैसे पूरी सेल हम करते हैं, तो वो पूरा हो नहीं पाता। मतलब जो हमें डेटा यहाँ पे चाहिए, जैसे मेरे को 2 लाख की 10,000 है, मेरे को यहाँ पर पूरे, तो यहाँ पर पूरे में हो नहीं पाता है वो। अब जब नहीं होगा ना, तो एक बार उसको शूट करना, ठीक है, रिकॉर्ड करना, और वो रिकॉर्ड करके डायरेक्टली सेंड करना कि मैं ये कर रहा हूं और ये इशू आ रहा है। ठीक है। ठीक है। और अपने कंप्यूटर में अल्ट्रा व्यूअर डाल के रखो, क्योंकि अगर अभी देखो, आज मैंने कुछ भी खुद नहीं करा तुम्हारे कंप्यूटर पे, मैं ऑपरेट ही नहीं कर सकता, मैं खाली देख सकता हूँ। अल्ट्रा यस। व्यूअर डाल लोगे तो हमारी साइड से किसी के लिए भी कनेक्ट करना आसान रहेगा। जो एनीडेस्क तुम बता रहे हो ना, एनीडेस्क कमर्शियली यूज करने पे बैन हो जाता है। या तो उनका पेड लाइसेंस लिया जाए, और वो अगर हम लोग अपने 15 कंप्यूटर पे लेंगे तो वो काफी कॉस्टली होता है। तो बेटर इज कि तुम अल्ट्रा व्यूअर डाल लो, वो फ्री टू यूज है। राइट। ठीक है। चलो, और ठीक। कुछ पूछ रहे हो तो बताओ। नहीं सर, बस थैंक यू। मोस्ट वेलकम। इस सेशन की रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, तो उसको तुम कुछ टाइम के बाद एक्सेस कर सकते हो, तो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देख लेना। और भी राइट। कोई इश्यू लगे तो हमें चैट सेक्शन में कनेक्ट कर लेना। बिल्कुल, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, बाय।